अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और माइनस इमरान खान फार्मूला फ़ौरन ही फ्लॉप हो गया और इस प्रोजेक्ट को कल लॉन्च करने की तैयारी की गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपनी लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद ही मुकम्मल तौर पर बैठ गया। और कैसे बैठा, इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताते हैं। कल फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको याद होगी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी से वो मुलाकात करके आए। इमरान इस्माइल उनके साथ खड़े थे, महमूद मौलवी उनके साथ खड़े थे और गुफ्तगू वो कर रहे थे आने वाले हालात से मुताल्लिक, और अपोजिशन की जगह को खाली ना छोड़ने की बात कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को हम खुला स्पेस नहीं दे सकते और अपोजिशन की इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है। और ये वही फवाद चौधरी हैं जो कि बात किया करते थे कि माइनस इमरान खान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब नजीब हारून जो कि इनके एमएनए हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो उनके इस्तीफ़े से मुताल्लिक इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, तो उस पर उन्होंने कहा कि इंसान को अपना कद देखकर और अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वोट तो इमरान खान का है। उन्होंने अपनी मिसाल दी थी कि मैं फवाद चौधरी कोई बड़ा फन्ने खान नहीं हूँ, और अगर मैं कहीं भी जाऊँगा और वोट मांगूंगा तो मुझे इमरान खान के नाम पर वोट मिलेगा, मैं तने तनहा कुछ भी नहीं हूँ। यही फवाद चौधरी कल पूरी गुफ्तगू में बातचीत कर रहे थे। तो ये कह रहे थे कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप से बात हो गई, और सीनियर लीडरशिप में उन्होंने हवाला किसका दिया? उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने असद कैसर और असद उमर, इन लोगों का हवाला दिया। इमरान खान का नाम ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, यानी कि माइंड में क्लियर था कि इमरान खान को इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इस यानी मुस्तकबिल की सियासत की बात हो रही है। ये वो लोग हैं जो कि मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म इमरान खान को कहते थे, और उस मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म की वो बात ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब कि जो थोड़ा ब्रेक लिया गया था, इस ब्रेक में इन लोगों के कुछ राब्ते हुए, और उन राब्तों के बाद फिर अब ये मंजर यहाँ पर आए। लेकिन अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का धड़न तख्ता कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि इन्होंने नाम लिया असद कैसर का। असद कैसर की जानिब से फौरी तौर पर थोड़ी देर बाद एक ट्वीट आ गया कि आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद फवाद चौधरी, यानी मेरा फवाद चौधरी से कोई राब्ता नहीं हुआ। तो फवाद चौधरी ने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर का नाम लिया, वो झूठी बात थी। फवाद चौधरी ने झूठ बोला। फिर उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी से बात हो गई है और वो बिल्कुल राज़ी हैं, और आगे हम इन सियासतदानों को खुले स्पेस फराहम नहीं करेंगे। बिल्कुल राज़ी हैं का मतलब ये था कि वो इमरान खान को माइनस करने पर राज़ी हैं। लेकिन उधर से भी फौरी तौर पर क्लियरेंस आ गई, और शाह महमूद साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने जो उनका बयान आया, तो वो बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, और ज़ाहिर है कि ज़ैन कुरैशी नुमाइंदगी कर रहे थे उस वक्त शाह महमूद कुरैशी की, चूँकि शाह महमूद साहब का अभी चूँकि वो कुछ ट्विटर या उस पर अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने बेटे के ज़रिए वो ट्वीट करवाया और अपना मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचा दिया। तो ये जो एक छोटा-सा ग्रुप या चंद रहनुमा निकल कर सामने आए थे, अब ज़ाहिर है किसी न किसी के इशारे पर या किसी न किसी की मर्ज़ी के तहत ये सामने आए, लेकिन आने के कुछ ही देर बाद इनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि एक तासुर दे रही थी माइनस इमरान खान का, उसका तासुर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और वो ख़त्म ऐसे हुआ है कि जितने भी सियासतदानों की वजाहतें सामने आ रही हैं और इनसे लाताल्लुक़ी लोग ये इमरान खान से लाताल्लुक़ी कराने लोग सियासतदानों को लेकर आ रहे थे, उल्टा उन सियासतदानों ने इन लोगों से लाताल्लुक़ी कर दी है। और फिर एक और बड़ी अहम बात यह है कि फवाद चौधरी जिन कारकुनों की जेल में होने की बात कर रहे हैं और उनका एहसास कर रहे हैं, तो वो तमाम कारकुन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हैं, और फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया है। तो अब जिस जमात में वो हैं ही नहीं, उस जमात के कारकुनों की, उस जमात के लीडर से ज़्यादा उन्हें कैसे परवाह हो रही है, ये भी अपने तौर पर, अगर इतनी परवाह थी तो फिर पार्टी को छोड़ते ही नहीं, और पार्टी में रहकर उनके लिए जद्दोजहद करते और उनको बाहर निकालने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने किया, फौरी तौर पर उन्होंने पार्टी छोड़ी। उसकी वजूहात उन्होंने ज़ाहिर वाज़ेह तौर पर नहीं बताई, और कोई भी जो 100 से ज़ायद, अब तो सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, तो ये जो 100 से ज़ायद रहनुमा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, वजह सबकी सिर्फ एक है कि सबको फैमिली को टाइम देना है। अचानक इनको इतने साल बाद याद आ गया कि इनकी एक फैमिली भी है और उसको टाइम भी देना है, और इससे पहले याद ही नहीं था कि ये कोई फैमिली है या उसको टाइम भी देना होता है। तो ये अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए फवाद चौधरी अभी गए थे, और शायद चंद ही दिनों में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया फैमिली को कि फैमिली ने उनसे बोला कि अब आप जाएँ दोबारा सियासत करें और हमें टाइम ना ही दें। तो ना सियासत कबूल कर रही है, ना फैमिली कबूल कर रही है। अब देखते हैं आगे कि कौन इनको कबूल करता है और किस सियासी जमात में ये जाते हैं। माइनस इमरान खान फार्मूला एक दिन भी नहीं चल सका, 24 घंटे से पहले-पहले उसका धड़न तख्ता हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।